हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में कुछ नाउन्स के आपको इम्पोर्टेंट रूल्स मैं बता रहा था, उसी को आगे कंटिन्यू करिए आप। तो जो नाउन्स के हमारा जो नेक्स्ट रूल है उसमें आप बोर्ड पे देखिए कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। सीनरी मतलब दृश्य, नज़ारे। फर्नीचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। हेयर मतलब बाल। ब्रेड, ब्रेड होती है खाने वाली। एडवाइस सलाह। इंफॉर्मेशन सूचना। क्रॉकरी कांच के बर्तन। उसके आगे पोइट्री कविता। देन लगेज यात्रा का सामान। मिसचीफ शरारत। मशीनरी जो मशीनें होती हैं। स्टेशनरी लेखन सामग्री, तो स्टेशनरी की दुकान होती है। कन्फेक्शनरी, कन्फेक्शनरी का मतलब होता है हलवाई का सामान। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सिंगुलर में यूज होते हैं। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सिंगुलर में यूज होते हैं और इनमें एस कभी नहीं लगता। सिंगुलर में यूज होते हैं का मतलब ये हुआ, इनमें आर नहीं आएगा, इज आएगा। वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। और हैव नहीं आएगा, हैज आएगा हमेशा। एग्जाम्पल लिख लीजिए कुछ। सीनरी ऑफ शिमला। सीनरी ऑफ शिमला आर वेरी ब्यूटिफुल। सीनरी ऑफ शिमला आर वेरी ब्यूटिफुल। बट दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। ये सेंटेंस रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इसमें आर नहीं आएगा, इज आएगा। मैंने आपको बताया कि जितने भी ये वर्ड्स हैं ये सिंगुलर में यूज होते हैं। सिंगुलर में यूज होते का मतलब ये हुआ, इनमें वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। आर नहीं आएगा, इज आएगा। हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। एक एग्जांपल और नोट करिए। हिज हेयर्स HAIRS हैव टर्न्ड ग्रे GREY। हिज हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे मतलब उसके बाल सफेद हो गए हैं। उसके बाल सफेद हो गए हैं। सेंटेंस में मिस्टेक क्या है? एक तो हेयर में एस नहीं आएगा और हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। अच्छा, ये सेंटेंस जो मैंने आपको बोला, इसमें मैंने बोला हिज, ये सेंटेंस ऐसे होगा, हिज हेयर हैज टर्न्ड ग्रे। जो ग्रे का नॉर्मली मतलब होता है स्लेटी। ये आपको मालूम होगा, ग्रे का मतलब होता है स्लेटी। बट जो हम हिंदी में सफेद बाल बोलते हैं, सफेद बाल के लिए ग्रे हेयर यूज किया जाता है, व्हाइट हेयर नहीं। इस बात को आप याद रखें। सफेद बाल मतलब ग्रे हेयर, व्हाइट हेयर नहीं। तो सेंटेंस ही ऐसे बनेगा, हिज हेयर हैज टर्न्ड ग्रे। मतलब जितने भी ये वर्ड्स हैं इनमें एस आएगा नहीं और ऑल दीज वर्ड्स विल बी यूज्ड इन सिंगुलर। मतलब वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। अच्छा, मगर इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो जिसमें चीजें ज्यादा भी हो सकती हैं। जैसे फर्नीचर ज्यादा भी हो सकता है, क्रॉकरी ज्यादा भी हो सकती है, सलाह ज्यादा भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन ज्यादा भी हो सकती है। तो आप ज्यादा कैसे बताएंगे? ज्यादा आप इस तरीके से बताएंगे, बोर्ड पे देखिए। आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर या लगेज, इनमें आप आर्टिकल्स लगा सकते हैं। पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, पोइट्री, एडवाइस, क्रॉकरी, इन चारों वर्ड्स में आप पीसेस लगा सकते हैं। लोव्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड में आप लोव्स लगा सकते हैं ब्रेड के टुकड़ों के लिए। एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, शरारत के काम, ज्यादा शरारत के काम है तो आप एक्ट्स लगा सकते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस है, राम ब्रॉट मैनी फर्नीचर्स। राम ब्रॉट मैनी फर्नीचर्स। ये सेंटेंस तो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि फर्नीचर में एस नहीं आएगा। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, राम ब्रॉट मैनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। राम ब्रॉट मैनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। आर्टिकल्स लगा देंगे आप क्योंकि फर्नीचर में एस तो नहीं आएगा। एक सेंटेंस और नोट करिए। मोहन gave me many pieces of advice। मोहन gave me many pieces of advice मतलब मोहन ने मुझे बहुत सी सलाह दी। पीसेस लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि इन वर्ड्स में एस नहीं लगा सकते। तो आर्टिकल्स, पीसेस, लोव्स या एक्ट्स लगा के इनको आप प्लूरल ज्यादा बता सकते हैं।
इज दैट क्लियर? ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल देखिए, सी ऑन द बोर्ड, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, सिजर्स कैंची, स्पेक्टिकल्स नजर का चश्मा, गॉगल्स धूप का चश्मा, ट्राउजर्स जो पैंट्स होती हैं फॉर्मल इनफॉर्मल पैंट होती हैं, पैंटालून मतलब पतलून जो फॉर्मल पैंट होती है, ब्रीचेस, लेडीज कैप्री को ब्रीचेस बोलते हैं, शॉर्ट्स बड़ों के निक्कर को शॉर्ट्स बोलते हैं, बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन, स्पीशीज प्रजाति, निक्कर्स तो बच्चों के निक्कर्स होते हैं, टोंग्स चिमटा, स्केल्स तराजू, देन आर्म्स भीख, रिचेस धन, स्पिरिट्स भावना, थैंक्स धन्यवाद, शीयर्स बड़ी कैंची जिससे झाड़ी वगैरह काटी जाती है, आउटस्कर्ट्स भारी इलाका, बेलोज धौंकनी, पायजामास तो पायजामा होते हैं, एनल्स इतिहास, रिमेन्स अवशेष, पिंसर्स चिमटी, टाइडिंग्स खबर, सॉक्स मोजे, प्लायर्स संडासी जिससे गर्म भगोने वगैरह उठाए जाते हैं पकड़ के, फेटर्स जंजीरें, सराउंडिंग्स आसपास का स्थान। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये प्लूरल में यूज होते हैं। ऑल दीज वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, मतलब इनमें इज नहीं आएगा आर आएगा, वॉज नहीं आएगा वर आएगा, और हैज नहीं आएगा हैव आएगा हमेशा। एग्जाम्पल लिख लीजिए। और इन सब वर्ड्स के लास्ट में आप देखिए एस लगा हुआ है, तो एस हमेशा लगा रहता है। गॉगल नहीं होता, गॉगल्स ही होता है, सीजर्स ही होता है, सीजर नहीं। इनमें एस नहीं लगा हुआ है तो ये कोई वर्ड नहीं है, रॉन्ग है। एग्जाम्पल लिखिए, his goggles was looking very nice. His goggles was looking very nice. उसका धूप का चश्मा अच्छा लग रहा था, बट सेंटेंस इज रॉन्ग, वॉज नहीं आएगा, इसमें वर आएगा। एक सेंटेंस और लिखो, आर्म्स ALMS मतलब भीख, आर्म्स वॉज given to beggars. Alms was given to beggars. भिखारियों को भीख दी गई, तो was नहीं आएगा, वर आएगा। एक एग्जांपल और लिख लीजिए, knickers of that boy is looking dirty. निक्कर्स ऑफ दैट बॉय इज लुकिंग डर्टी। उस बच्चे का निक्कर गंदा लग रहा है, तो इसमें इज नहीं आएगा, आर आएगा। सो ऑल दीज वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। देखिए, जिन चीजों के ज्यादातर दो भाग होते हैं, इसमें कुछ वर्ड हैं इनके दो पार्ट हैं, जैसे कैंची के दो पार्ट होते हैं, स्पेक्टिकल्स गॉगल्स दो पार्ट होते हैं, ट्राउजर्स पैंटालून, बाइनोकुलर्स शॉर्ट्स, ब्रीचेस टोंग्स एंड शीयर्स कैंची, बेलोज सॉक्स दो पार्ट वाली चीजें हमेशा प्लूरल में ही यूज होती हैं। तो ये वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन से वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। रूल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल देखिए आप, बोर्ड पे देखिए, वेजेस का मतलब अगर फल होता है तो सिंगुलर में यूज होगा, वेजेस का मतलब अगर मजदूरी होता है तो प्लूरल में यूज होगा। फिर ये आपको पढ़ के मालूम पड़ेगा, फिर रिपीट करता हूं, वेजेस का मतलब अगर फल हो तो सिंगुलर में, वेजेस का मतलब मजदूरी हो तो प्लूरल में। राइट द एग्जांपल, वेजेस फल मतलब परिणाम वाला फल, खाने वाला फल नहीं। एग्जांपल लिखिए, समझ में आ जाएगा आपको। वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज सक्सेस। मेहनत का फल, मेहनत का परिणाम सफलता है, तो इसमें इज लगा हुआ है। His wages are 500 rupees per day. His wages are
500 रुपीज पर डे, मतलब उसकी मजदूरी 500 रुपए प्रतिदिन है, तो इसमें आर लगा हुआ है, तो फिर वो आपको पढ़ के ही मालूम पड़ेगा। वेजेस का मतलब अगर फल हो, परिणाम हो तो सिंगुलर में, वेजेस का मतलब अगर मजदूरी हो तो प्लूरल में। वो आपको सेंटेंस का मीनिंग निकाल के, अर्थ निकाल के ही मालूम पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये रूल आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट रूल देखिए आप, जो कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन का मतलब है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो कलेक्टिव नाउन अगर एकता दिखाए, यूनिटी दिखाए तो सिंगुलर वर्ब, कलेक्टिव नाउन एकता न दिखाए तो प्लूरल वर्ब आएगा। एग्जांपल देखिए बोर्ड पे, द जूरी, जूरी इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन, जूरी का मतलब होता है जजों का ग्रुप। द जूरी वर डिवाइडेड इन दैट डिसीजन, मतलब जूरी उस निर्णय पर विभाजित थी, मतलब जितने भी जूरी मेंबर्स थे सब अलग अलग बात बोल रहे थे, एकता नहीं थी, इसलिए वर लगा हुआ है। यहां पे लिखा है द जूरी वॉज यूनाइटेड इन दैट डिसीजन, मतलब जजों का ग्रुप निर्णय पर एक है, मतलब यूनाइटेड है, एकता है, इसलिए वॉज लगा हुआ है। तो कलेक्टिव नाउन अगर एकता दिखाएगा तो सिंगुलर वर्ब, एकता नहीं दिखाएगा तो प्लूरल वर्ब आएगा, फिर वो पढ़ के मालूम पड़ेगा। एग्जाम्पल्स और लिख लीजिए इसके, मैं बोलता हूं। द कमिटी, कमिटी का मतलब समिति, कमिटी इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन। द कमिटी इज वन, ONE, एट दिस पॉइंट, समिति इस पॉइंट पर एक है, एक है तो इज लगा हुआ है। एक सेंटेंस और लिखिए, द कमिटी आर डिवाइडेड, द कमिटी आर डिवाइडेड एट दिस पॉइंट, कमिटी इस पॉइंट पर विभाजित है, बटी हुई है, इसलिए आर लगा हुआ है। तो कलेक्टिव नाउन एकता दिखाए तो सिंगुलर वर्ब, एकता न दिखाए तो प्लूरल वर्ब। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रूल बताता हूं आपको। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर में तो एक मीनिंग होता है पर प्लूरल में दो मीनिंग होते हैं। सिंगुलर में एक मीनिंग होता है, प्लूरल में दो मीनिंग होते हैं। वो कौन से नाउन्स होते हैं? वो आर्म से लेकर फ्रूट तक, इनके मैं मीनिंग बता देता हूं। पहला वर्ड है आर्म, आर्म का मतलब होता है भुजा, भुजा। इसको अगर आप प्लूरल बना देंगे तो बन जाएगा आर्म्स। तो अब आर्म्स के हो जाएंगे दो मीनिंग, एक तो भुजाएं और हथियार। तो सिंगुलर में एक मीनिंग है, प्लूरल में दो मीनिंग है। ऐसे ही सब बताता हूं आपको। कस्टम मतलब रीति रिवाज, इसका प्लूरल बन जाएगा कस्टम्स, मतलब ज्यादा रीति रिवाज या प्रथा। देन इफेक्ट मतलब प्रभाव, इसका प्लूरल बन जाएगा इफेक्ट्स, मतलब ज्यादा प्रभाव या संपत्ति। कलर मतलब रंग, इसका प्लूरल बन जाएगा कलर्स, एक तो ज्यादा रंग और झंडा। मिनट, मिनट तो मिनट होते हैं, इसका प्लूरल बन जाएगा मिनट्स, मिनट्स का मतलब एक तो ज्यादा मिनट और संसद की कार्रवाई। पार्ट मतलब हिस्सा, भाग, इसका प्लूरल बन जाएगा पार्ट्स। अब पार्ट्स के दो मतलब होंगे, एक तो हिस्से और योग्यता, ये आप नोट कर लें, ये सब जितने भी हैं। स्पेक्टिकल मतलब दृश्य, नजारा, इसका प्लूरल बन जाएगा स्पेक्टिकल्स, मतलब ज्यादा नजारे या नजर का चश्मा। अभी लास्ट रूल में मैंने आपको बताया था स्पेक्टिकल्स, नजर का चश्मा। मैनर मतलब तरीका, इसका प्लूरल बन जाएगा मैनर्स, मतलब तरीके और शिष्टाचार, अच्छा व्यवहार। लास्ट वन इज फ्रूट, फ्रूट का मतलब होता है फल, इसका प्लूरल बन जाएगा फ्रूट्स, मतलब एक तो ज्यादा फल और परिणाम, परिणाम। तो इन वर्ड्स को ये आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे। इन वर्ड्स के सिंगुलर में एक मीनिंग है बट इन प्लूरल दे हैव टू मीनिंग्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रूल बताता हूं आपको। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें सिंगुलर में दो मतलब होते हैं, प्लूरल में एक ही मतलब होता है। सिंगुलर में दो और प्लूरल में एक। देखिए, एब्यूज, एब्यूज का मतलब क्या होता है?
बताइए। एब्यूज माने एक तो गाली देना, एब्यूज माने गाली देना, और बुराइयां, सॉरी बुराई, इसका प्लूरल बन जाएगा एब्यूजेस। एब्यूजेस का मतलब होता है बुराइयां। तो सिंगुलर में इनके दो मीनिंग है, प्लूरल में इनका एक ही मीनिंग है। एब्यूज का मतलब दुरुपयोग भी होता है। एब्यूज का मतलब मैं आपको फिर से बताता हूं, ये एब्यूज के दो मतलब होते हैं, एक तो गाली देना और दुरुपयोग, गाली देना और दुरुपयोग। इसका अगर आप प्लूरल बना देंगे तो बन जाएगा एब्यूजेस मतलब बुराइयां। नेक्स्ट वर्ड है वुड, मतलब लकड़ी और जंगल। लकड़ी और वुड का मतलब जंगल भी होता है, इसका प्लूरल बन जाएगा वुड्स। वुड्स का मतलब होता है बड़ा जंगल, घना जंगल। अगला वर्ड है क्रिकेट। क्रिकेट एक खेल होता है, और झींगुर, झींगुर एक कीड़ा भी होता है, उसको भी क्रिकेट बोलते हैं। इसको अगर आप प्लूरल बना देंगे तो बन जाएगा क्रिकेट्स, मतलब ज्यादा झींगुर। तो इन शब्दों के सिंगुलर में तो दो मीनिंग है, प्लूरल में दे हैव ओनली वन मीनिंग। लर्न करने पड़ेंगे आपको। एक रूल और देखिए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल में बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। वो कौन से नाउन्स होते हैं? देखिए, गुड मतलब अच्छा, इसका अगर आप प्लूरल बना देंगे तो बन जाएगा गुड्स, मतलब माल। माल का मतलब होता है ढोने वाला सामान। ट्रक के पीछे लिखा होता है गुड्स कैरियर। मालगाड़ी को क्या बोला जाता है? गुड्स ट्रेन। अगला वर्ड है फोर्स, मतलब बल, इसका प्लूरल बन जाएगा फोर्सेस, मतलब सेनाएं। अगला वर्ड है कॉपर, तांबा, इसका प्लूरल बन जाएगा कॉपर्स, तांबे के सिक्के। उसके नीचे आयरन, मतलब लोहा, इसका प्लूरल बन जाएगा आयरन्स, मतलब बेड़ियां, जंजीरें। जो कपड़ों में हम प्रेस करते हैं उसको भी आयरन बोलते हैं। अगला वर्ड है सैंड, मतलब रेत, बालू, इसका प्लूरल बन जाएगा सैंड्स, मतलब रेगिस्तान, डेजर्ट। वर्क मतलब काम, इसका प्लूरल बन जाएगा वर्क्स, मतलब रचनाएं, रचनाएं। नेक्स्ट वर्ड इज विट। विट मतलब बोलने की कला, इसका प्लूरल बन जाएगा विट्स, मतलब चतुराई, चतुराई। ये नोट करते जाएं आप। रिटर्न मतलब वापसी, इसका प्लूरल बन जाएगा रिटर्न्स, मतलब लाभ। नेक्स्ट वर्ड इज वाटर, पानी, इसका प्लूरल बन जाएगा वाटर्स। वाटर्स मतलब होता है सागर, समुद्र। क्वार्टर मतलब चौथाई, इसका प्लूरल बन जाएगा क्वार्टर्स। क्वार्टर्स माने मकान, जैसे रेलवे क्वार्टर्स होते हैं, सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं। अथॉरिटी मतलब ताकत, प्लूरल बन जाएगा इसका अथॉरिटीज, मतलब प्रशासन। तो ये वाली लाइन में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके सिंगुलर और प्लूरल में बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, तो ये सब आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? एक लो और आपको बताता हूं नाउन का ही। देखिए, वे प्लूरल नाउन जिनमें एस लगा हो, जैसे दिस इज गर्ल्स स्कूल, दिस इज गर्ल्स स्कूल। और दिस इज गर्ल्स स्कूल। फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग देखिए, रूल मैं आपको बताता हूं। वे प्लूरल नाउन जिनमें एस लगा हो, वे प्लूरल नाउन जिनमें एस लगा हो, जैसे बॉय का बॉयज होता है, गर्ल का गर्ल्स होता है, टेबल का टेबल्स होता है। वे प्लूरल नाउन जिनमें एस लगा हो, उनमें अगर आपको एपोस्ट्रॉफी लगानी है, नॉन लिविंग में तो एपोस्ट्रॉफी लगती नहीं है, मैंने रूल बताया आपको। उनमें अगर आपको एपोस्ट्रॉफी लगानी है तो कॉमा लगा के एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ कॉमा लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज गर्ल्स स्कूल। दिस इज गर्ल्स स्कूल का मीनिंग क्या हुआ? यह लड़की का स्कूल है, लड़की का, एक लड़की का, क्योंकि गर्ल का मतलब क्या होता है? लड़की। तो यह लड़की का स्कूल है। अगर आपको यह कहना है कि यह लड़कियों का स्कूल है तो
दिस इज गर्ल का प्लूरल क्या होता है? गर्ल्स, कॉमा लगा के एस लगा हुआ है इसमें, पर यह सेंटेंस गलत है। अगर आपको यह कहना है कि यह लड़कियों का स्कूल है तो यह इस तरीके से बनेगा, दिस इज गर्ल का प्लूरल होता है गर्ल्स, सिर्फ कॉमा आएगा। दिस इज गर्ल्स स्कूल, मतलब यह लड़कियों का स्कूल है। तो प्लूरल नाउन जिनमें एस लगा होता है उनमें अगर आपको एपोस्ट्रोफी लगानी है तो कॉमा लगा के एस नहीं लगाते, सिर्फ कॉमा लगाते हैं। जैसे ही सेंटेंस है, दैट वॉज बॉयज कॉलेज, दैट वॉज बॉयज कॉलेज, मतलब वो लड़कों का कॉलेज था। बॉय का प्लूरल क्या होता है? बॉयज, तो सिर्फ कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा के एस नहीं आएगा। तो ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। प्लूरल नाउन जिनमें एस लगा होता है उनमें अगर आपको एपोस्ट्रोफी लगानी है तो कॉमा लगा के एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ कॉमा लगाएंगे। इज दैट क्लियर? ये रूल्स मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी बताए हैं आप बिल्कुल पक्के हो जाने चाहिए आपको। ये मैं आपको हर वीडियो में बताता ही हूँ, सब रूल्स आपको पक्के हो जाने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको नाउन्स के अभी और रूल्स मिलेंगे।